गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं IAS वॉरियर्स में। आपको जो एग्ज़ाम हुए थे प्रधान शिक्षक का, हेड टीचर का, उसके रिगार्डिंग एक नोटिस PPSC के द्वारा जारी किया गया और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिखाया गया है और उसी के हिसाब से BPSC TRE 3.0 के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है उसको आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उससे नीचे आपके मार्क्स आएंगे तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा चीज़ है कि TRE 3.0 से रिलेटेड अपडेट क्या है। तो सारे स्टूडेंट परेशान थे, PCS वाली वीडियो पे भी लगातार कमेंट कर रहे थे कि रिज़ल्ट के रिगार्डिंग कोई सर अपडेट है तो बताइए। तो मुझे जो लग रहा है ऐसा सोचना, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यही सच होगी। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। जो पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे हेड टीचर को लेके, आपको प्रधान शिक्षक को लेके और मिनिमम क्वालिफाइंग आपको जो मार्क्स हैं वो बताया गया है कि इसके नीचे अगर मार्क्स आपके हैं तो आपके रिज़ल्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग का है तो EVAR की बात करें या फिर EWS के जो लोग हैं, दोनों के लिए 40% क्या होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। यानी 150 में से 40% कितना हुआ, 60 मार्क्स लाइएगा 150 में तो क्वालिफाइंग हुआ। ये टीचर के लिए था। पिछड़ा वर्ग यानी पुरुष अगर BC कैटेगरी से है तो 36.5% लाना पड़ेगा। ये 54.75% इसका क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया, मोटा मोटी 55 हो गया। तीसरा आपका EBC कैटेगरी, अगर सारे मेल के लिए ध्यान रखिएगा, फीमेल नहीं है, 34% यानी 51 नंबर लाइएगा तो आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। और SC ST और सभी कोटि की महिलाएं एवं दिव्यांग जो हैंडीकेप्ड लोग हैं उनके लिए आपको 32% चाहिए, यानी फीमेल लोगों के लिए 32%। सिंपल सी बात, 48 नंबर हो गए। अब यही अर्हता जो है आपको पहले भी आपको जारी की गई थी, किसके लिए, आपको BPSC TRE 3.0 के लिए। तो आपके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हो सकता है, आपके 120 नंबर का पेपर है तो यहाँ से कैलकुलेट करिएगा तो आपके 120 का 40% आ जाएगा, 12 चौक 48, 48 हो गया। यानी कि अगर आप EVAR में हैं या फिर EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपके 48 मार्क्स आएंगे तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा, आपके BC कैटेगरी के लिए आपका 36.5% निकालिएगा 120 का तो आएगा 44 के आसपास आएगा। कितना आएगा, 44 के आसपास आएगा। यानी कि ये आएगा आपको 43.8, लेकिन एग्जैक्ट 44 मोटा मोटी इसको लिया जाएगा। आपको EBC कैटेगरी में 34% निकालिएगा तो ये आएगा 41% के आसपास, 41 नंबर के आसपास। यानी कि ये एग्जैक्ट आएगा 40.8, लेकिन हम लोग इसको 41 मोटा मोटी मानते हैं EBC का। अगर चाहिए तो इसको नोट कर सकते हैं। और लास्ट में 32% चाहिए आपको SC ST, चाहे मेल हो या फिर आपकी सभी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं या फिर दिव्यांग लोग हैं उनको 32% चाहिए। 32% का मतलब हो गया 38.4, यानी कि लगभग हम 39 नंबर मान सकते हैं इसको। यानी मोटा मोटी कह सकते हैं कि EVAR या EWS को अगर मेल है तो आपको चाहिए 48 नंबर, और अगर आप BC कैटेगरी में तो 44 नंबर चाहिए, अगर EBC में तो 41 नंबर चाहिए, और SC ST या फिर किसी भी हैंडीकेप्ड कैटेगरी में आते हैं या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 39 नंबर चाहिए, आप क्वालिफाइंग कर जाइएगा। ठीक है, इससे नीचे रहेगा तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, ऐसे भी आप डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा, आपका रिजल्ट ही कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, अब रही बात आपकी रिजल्ट से रिगार्डिंग जो अपडेट है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि पता है कि रिजल्ट जो है आपका प्रिपेयर तो हो चुका है 1 to 5 का भी और 6 to 8 का, दोनों का। तो फिर ये पब्लिश होने की पॉसिबिलिटी कब है, तो ये रिज़ल्ट जो है मेरे हिसाब से ये रिज़ल्ट जो होगा 15 को, कल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि कल शाम में या फिर रात में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी 15 को शाम में या रात में रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। किसका, PRT का। कहा गया दोनों साथ में, लेकिन साथ का मतलब नहीं होगा कि एक ही साथ आ जाएगा, या फिर हो सकता है एक साथ भी दिया जाए। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि कल रात में आपको 1 to 5 का रिजल्ट जारी होगा। यानी कि फ्राइडे को रात में आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 1 to 5 का रिजल्ट जारी होगा। और 6 to 8 का जो रिजल्ट है आपको कल या तो कल साथ में दे दिया जाएगा, अगर साथ में कल नहीं आता है तो परसों फिर रात में ही पॉसिबिलिटी है, परसों रात में, या फिर हो सकता है कि आयोग चाहे तो दिन में भी दे सकता है, लेकिन रात में ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि अगले दिन संडे हो जाता है तो मैक्सिमम टाइम रात में ही रिजल्ट आता है। तो यही आपका अपडेट था रिजल्ट के रिगार्डिंग कि आपके रिजल्ट जो है PRT का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कल शाम में या फिर रात में आएगा, और 6 to 8 का या फिर कल रात में अगर नहीं आता है तो परसों मॉर्निंग में आ सकता है। ठीक है, यानी कि कल रात में या फिर परसों मॉर्निंग में आपका PRT का आएगा और
6 to 8 का कल साथ में दे दिया तो ठीक है, नहीं तो ये परसों रात में आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यही अपडेट था। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।